हेलो एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स जो आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक आई है गणित प्रकाश, इसका चैप्टर 4 कंप्लीट कर रहे थे जिसका नेम है एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स। इसके बेसिकली सबसे पहले हम फिगर इट आउट कंप्लीट कर रहे हैं। पेज नंबर 93 एंड पेज नंबर 94 के फिगर इट आउट कंप्लीट करना आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, इन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने से पहले हमें दो कंसेप्ट्स जानने होंगे, एक लाइक टर्म और एक अनलाइक टर्म्स। तो मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लाइक टर्म, क्योंकि ये जब हम जानेंगे तभी हम इनके क्वेश्चंस कर पाएंगे इस पर्टिकुलरली फिगर इट आउट के। क्लियर? तो लाइक टर्म्स बच्चों क्या होते हैं? जैसे अगर मैंने लिख दिया x और x, क्लियर, तो ये दोनों लाइक टर्म है, मतलब वेरिएबल सेम होने चाहिए या फिर लेटर सेम होने चाहिए। तो x प्लस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 2x हो जाएगी। क्लियर? 7x प्लस 2x, क्लियर, ये भी प्लस हो जाएंगे। क्लियर? क्योंकि दोनों के पास x है, तो 7 प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास 9x इसका आंसर आ जाएगा। ये माइनस भी हो सकते हैं, लाइक अगर मैं लिखूं 18m प्लस 2m, क्लियर, दोनों के पास सेम वेरिएबल है ना, 18m और 2m दोनों के पास सेम वेरिएबल है, तो ये ऐड भी हो जाएंगे। मीन्स हमें अगर सेपरेट करना हो तो हम सेपरेट भी कर सकते हैं। 18m माइनस 2m हो जाएगा हमारे पास 16m। आई होप आपको ये लाइक टर्म क्लियर हो रहा होगा। सेम होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, x प्लस एक्स 2x प्लस 7x, इस तरीके से। तो ये प्लस और माइनस दोनों हो जाएंगे। क्लियर? सेकेंड हो जाता है अनलाइक टर्म। अब अनलाइक टर्म क्या होता है? जैसे x प्लस वाई, क्लियर, तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे बच्चों, ये ऐड नहीं होगा क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म है, दोनों के अलग अलग वेरिएबल हैं। जैसे 7m प्लस 8a, तो ये दोनों भी ऐड नहीं होंगे क्योंकि अनलाइक टर्म है। क्लियर? 9x प्लस 4y या फिर 9x माइनस 4y, तो ये ना तो ऐड होते हैं ना ही ये माइनस होते हैं। अनलाइक टर्म मतलब अलग अलग वेरिएबल, लाइक टर्म मतलब सेम वेरिएबल, तो ये प्लस भी हो जाएंगे और माइनस भी हो जाएंगे। ये ना तो प्लस होंगे ना ही माइनस होंगे। क्लियर? ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें ये कह रहे हैं, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन 1 में ये क्या कह रहे हैं? Add the numbers in each picture below, write their corresponding expressions and simplify them. Try adding the numbers in each picture in a couple different ways and see that you get the same thing. तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि इसको ऐड ही करके बताओ, क्लियर, प्लस करके बताओ। तो पहले हम क्या करेंगे, ये वाले जो पार्ट है हमारा फर्स्ट वाला, इसमें सारे के सारे लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे, सो हमारा एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, फिर हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो देखो, पहला 5y और ये 5y, दो 5y है हमारे पास, तो हम लिख देंगे 5y प्लस 5y और इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो दो 5y हो गए हमारे पास। इसके बाद देखेंगे तो x और ये x, तो ये दोनों के पास x और x है, तो हम प्लस x, इनको ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब ये दोनों एक लाइक टर्म हो गए, ये दोनों एक अलग लाइक टर्म हो गए। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे लिए -6 और 2, देखो दोनों के पास ही वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब ये भी लाइक टर्म होंगे, है ना। जैसे 6 प्लस 8, ये दोनों लाइक टर्म है क्योंकि ये ऐड हो सकते हैं ना, दोनों के पास ही वेरिएबल नहीं है। 7 माइनस 8, ये दोनों भी लाइक टर्म है। क्लियर? तो ये दोनों को हम एक साथ लिख देंगे, मतलब -6 प्लस 2, ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि हमें ऐड करना है ना सबको, तो हमने प्लस में लिख दिया। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया, मतलब एक्सप्रेशन अभी मेरा अनसॉल्व्ड एक्सप्रेशन है, तो अभी हम इसको सॉल्व और कर लेते हैं। जब हम लिखेंगे 5y प्लस 5y, तो ये हो जाएगा हमारा 10y। क्लियर? x प्लस एक्स, ये हो जाएगा हमारा 2x। इसके बाद -6 प्लस 2, मुझे बताओ आंसर क्या आएगा -6 प्लस 2 का? तो ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, लेकिन बड़ा है 6, तो 6 का साइन है माइनस का, तो फाइनल आंसर भी माइनस में आएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा मेरा -4। क्लियर? तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा 10y प्लस 2x माइनस 4, ये हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, एक्सप्रेशन हमारा ये हो गया, और ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया जो नीचे हमने किया है। ठीक है,
तो इस तरीके से हो चुका है हमारा बच्चों क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट। अब इसका हम सेकंड वाला पार्ट भी देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा इसका सेकंड वाला पार्ट। अब अगेन इसमें लाइक टर्म ढूंढो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो p दिख रहा है, तो 2p और कहीं दिख रहा है ये एक और 2p दिख गया, एक और 2p दिख गया और एक और 2p दिख गया, मतलब 4 जो है वो 2p है, 4 बार 2p है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2p प्लस 2p प्लस 2p प्लस 2p, 4 टाइम्स 2p लिख दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है क्या 3q 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 और 3q, 4 बार 3q देखने को मिल गया। तो ये लिख देते हैं 3q प्लस 3q प्लस 3q प्लस 3q। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलेगा बिना वेरिएबल वाले टर्म, जैसे -2 3 और -2, तो इनको भी साथ में लिख दो, -2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस -2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चारों एक्सप्रेशन फिर से लिख दिए। अब हमारे लिए क्या करना है, सबको प्लस करना है। क्लियर, ये हमारा आंसर ही चल रहा है, डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो। तो 2p प्लस 2p 4p प्लस 2 6p प्लस 2 8p, तो ये टोटल ओवरऑल 8p आ गया। प्लस 3 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 सॉरी 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 12q, 12q। तो ये सेकंड वाला भी हो गया। अब थर्ड वाले में देखो ध्यान से, थर्ड वाला ये है, इसको पहले हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। -2 प्लस 3, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये बाकी का हम एज इट इज लिख देते हैं, +3 प्लस -2। ठीक है, मैंने इन दोनों को सॉल्व करके 1 लिख दिया, बाकी एज इट इज मैंने पूरी वैल्यू लिख दी। आगे बढ़ते हैं तो 1 प्लस 3 हो जाएगा हमारा 4, और ये जो बची हुई वैल्यू है ये हम एज इट इज लिख देते हैं +-2। 4 का 4 प्लस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस होता है, तो -2, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा। क्लियर, तो इस पर्टिकुलर ब्रैकेट को मैंने कुछ इस तरीके से सॉल्व किया है ना। आप चाहें तो ये पूरा लिख भी सकते हैं और ना चाहें तो कोई बात नहीं, +2 हमारा इस तरीके से हमें बस लिखना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 8p प्लस 12q प्लस 12 मीन +2। क्लियर, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द बी पार्ट, ये जो सेकंड है। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट पार्ट है इसको भी हमें सॉल्व करके देखना है। ठीक है, अब इसको अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इसमें 5G एक दिख गया मुझे, 2 5G हो गए, 3 5G हो गए और 4 5G हो गए, है ना। और कहीं मुझे 5G देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन सारे के सारे माइनस में है। तो -5G, फिर से -5G, फिर से -5G, फिर से 5G माइनस में। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में लिख दिया। फिर प्लस करना है मुझे अनदर वैल्यू से 1 5 के, 2 5 के, 3 5 के, 4 5 के, 5 6 7 8 9 10 11 और 12 5 के हैं। तो 5 के आप चाहें तो 12 टाइम्स लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, 12 टाइम्स 5 के लिख दिया। इस पूरे 12 टाइम्स 5 के लिखने की जगह आप ऐसा भी लिख सकते थे 12 इंटू 5 के, तो भी आपका आंसर सेम ही आता, क्योंकि 12 टाइम्स है ना 5 के, इस वजह से। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सारी वैल्यू माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसको प्लस होने के बाद भी नेगेटिव ही साइन, देखो -5 -10 होगा, -10G आ जाएगा। और इन दोनों को मैं -5G -10G फिर से आ जाएगा, और माइनस माइनस फिर से प्लस होता है तो -20G आ जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से हमारा ये वाला पहला ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, जिसका आंसर -20G आएगा। क्लियर है। इसके बाद ये जो है 12 टाइम्स 5 के, मतलब 12 इंटू 5 के। अब 12 5 जो हमारा होता है 60, तो 60 के हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर 5 को अगर आप 12 बार प्लस करोगे तो कितना आएगा 60 आएगा, तो 60 के आ जाएगा, है ना। ये सेकंड ब्रैकेट आ गया। अल्टीमेटली -20G प्लस 60K, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये हमारा पूरा यहीं से आंसर हमारा पूरा कहलाया जाएगा। तो बच्चों ये हमारा हो चुका है थर्ड पार्ट, जो कि तीसरी पिक्चर थी हमारी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।